एक छोटी सी सुंदर कहानी। आंसू गिरने लगे। भानु प्रताप अपने गांव का सबसे अधिक संपन्न और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। एक दिन वो जल्दी जल्दी से गांव के पुजारी के पास पहुंचा और उसको कहा, पुजारी जी, मेरे घर में बेटा हुआ है और मैं उसका नामकरण करवाना चाहता हूँ। पुजारी ने कहा, क्या नाम रखना चाहते हो? जी, अपने पिता विक्रम प्रताप जी के नाम से ही रखूंगा। और इस नामकरण के गवाह कौन लोग होंगे? पुजारी ने पूछा। जी, गांव के प्रमुख लोग होंगे और कुछ महिलाएं भी होंगी। ठीक है, और कुछ कहना है? पुजारी ने फिर पूछा। भानु प्रताप ने हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं चाहता हूं कि बेटे को यही मंदिर में लाकर उसका नामकरण किया जाए। कब करवाना चाहते हो नामकरण? जी, इसी शनिवार। ठीक है, और कुछ कहना है? पुजारी ने फिर पूछा। जी नहीं, बस इतना ही। भानु प्रताप ने उठकर खड़े होते हुए कहा। पुजारी ने कहा, हाँ, लेकिन एक बात अभी बाकी है। पुजारी ने भानु प्रताप का हाथ थाम कर कहा, भगवान करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्षों के बाद एक दिन भानु प्रताप फिर से पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने कहा, भानु प्रताप, तुम्हारी जिंदगी तो मजे में गुजर रही होगी। 16 वर्षों के बाद भी तुम पहले जैसे ही लग रहे हो। जी, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, भानु प्रताप ने कहा। पुजारी ने कहा, तो बताओ आज इतने वर्षों के बाद कैसे आना? भानु प्रताप ने कहा, जी, कल मेरा बेटा नौकरी पर पक्का हो जाएगा। बहुत ही होनहार बेटा है तुम्हारा। मैं मंदिर को भी कुछ अनुदान दूंगा, पर ये बताइए कि मेरे बेटे को समाज में और मंदिर में क्या स्थान मिलेगा? उसको सम्मान मिलेगा और सभी तुम्हारे बेटे की पूरी इज्जत करेंगे। भानु प्रताप ने 1000 रुपया देते हुए कहा, जी, ये मेरी तरफ से ले लीजिए। इन पैसों को लोगों की भलाई में खर्च कीजिएगा। उन दिनों में 1000 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी। पुजारी जी ने पैसे लेकर कहा, मेरे योग्य और कोई सेवा हो तो बताओ। जी नहीं पुजारी जी, सब ठीक है। भानु प्रताप वहां से चला गया। 8 वर्षों के बाद एक दिन पुजारी के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ा, क्योंकि बहुत से लोग मंदिर में आ रहे थे। उन सबके आगे आगे भानु प्रताप था। पुजारी के कमरे में सबसे पहले भानु प्रताप घुसा। पुजारी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाट के साथ आए हो भानु प्रताप, कहो क्या मामला? मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाए, क्योंकि ठाकुर राम सिंह की बेटी स्नेहलता से मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई है। ठाकुर राम सिंह ले रहे। भानु प्रताप ने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओ, तब तो इस गांव की सबसे धनी लड़की है। पुजारी ने कहा, सुनता तो हूं। भानु प्रताप ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पुजारी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए और वहां पर भानु प्रताप और ठाकुर राम सिंह ने 3 रुपए मेज पर रख दिए। शादी का मैं सिर्फ 100 रुपया ही ले सकता हूँ, पुजारी ने कहा। सो तो ठीक है, पर मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान से करना चाहता हूँ। और तब पुजारी जी ने वे 3 रुपये स्वीकार किए। भानु प्रताप, आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उससे निबट गया, भानु प्रताप ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे बेटे को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे
ये जगह तो खतरनाक है। बेटे ने अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए भानुप्रताप से कहा, जिस तख्ते पर बेटा खड़ा हुआ था वह उसी समय उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके चिल्लाया और पानी में जा गिरा। भानुप्रताप जी कहा, ले ये पतवार पकड़ ले। और फौरन खड़े होकर उसने पतवार बेटे की तरफ फेंकी, किंतु बेटे के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत तेरी कोशिश की और वह थककर अकड़ने भी लगा। अच्छा जरा ठहरो, घबराओ नहीं, भानुप्रताप ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेलने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़गड़ हो गया। भानुप्रताप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी बेटा डूबा था। जैसे उस जगह को देखता रहा जहां अभी अभी बेटा डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही मेरा बेटा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूट गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात न कुछ खाया न जरा भी सोया। बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में भानुप्रताप चक्कर काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाप की तरफ चला गया। करीब करीब 1 साल बाद पहाड़ पतझड़ की वर्षा, कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे कोई दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा था। पुजारी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई, सफेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पुजारी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब जाकर उसे पहचान पाया। वो भानुप्रताप ही था। इतनी देर में घर से निकलो? पुजारी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर भानुप्रताप कुर्सी पर बैठ गया। पुजारी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार भानुप्रताप ने चुप्पी तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। ये कहकर वो उठा और कुछ रुपए मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पुजारी ने रुपए गिने। ये तो बहुत अधिक धन है, पुजारी बोला। ये मेरे बाप की आधी कीमत है, आज ही मैंने बेच दिया है। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पुजारी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठ गए। भानुप्रताप की आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी और पुजारी की आंखें भानुप्रताप की आंखों की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पुजारी ने कहा, मैं सोचता हूं कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी ये सोचता हूं, भानुप्रताप ने झुकी पलकें उठाकर कहा और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रीदार गालों पर बह चले। बहुत बहुत शुक्रिया।